अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ैनब खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बना रही हूं, आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये वीडियो तमाम ख़वातीन और लड़कियों के लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जो घर बैठ के ही बहुत कुछ करना चाहती हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या उन्हें परमिशन नहीं है या उन्हें जो है कुछ समझ नहीं आती कि वो करे क्या और कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को जो है वो कंसल्टेशन देने वाली हूँ आज, और आप लोग जो है इस वीडियो को काफ़ी गौर से सुनिएगा। सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं ये ख़वातीन से और लड़कियों से मुखातिब हूँ कि घर बैठ के आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे पास ये आइडिया है और ये विदाउट इन्वेस्टमेंट आइडिया है, इसमें ये बिजनेस है, तुम लाखों कमाओगी, तो ये गलत है। क्योंकि कोई भी काम आप स्टार्ट करेंगे अगर बिजनेस के तौर पे करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट देनी होगी। वो होगी आपके टाइम की, वो होगी आपके पैशन की, वो होगी आपकी थोड़ी बहुत मनी की। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लड़कियों को और ख़वातीन को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि हर किसी को अल्लाह ताला ने किसी ना किसी मकसद से ज़रूर पैदा किया है। कोई भी इंसान इस दुनिया में जो है वो बिना मकसद के पैदा नहीं हुआ। सबसे पहला मकसद तो हम सबको पता है कि हमें हमारी ज़िंदगी का पहला मकसद जो है वो अल्लाह की रज़ा और आखिरत के लिए है। दूसरा मकसद ये कि अपनी ज़िंदगी को फालतू ना गुजारें। अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ज़रूर करें कि जिसके साथ आपको लोग आपके मरने के 100 साल बाद भी याद रखें और आपके उस काम की वजह से 100 लोगों को और भी रोज़गार मुयस्सर हो। ठीक है। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, महंगाई बदतरीन से बदतरीन हो रही है, तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए आई थिंक बहुत मुश्किल होता होगा कि वो अपने जो है वो एक्सपेंस ज़रूरत ही पूरी कर पाते होंगे, ख्वाहिशें तो दूर की बात है। तो यहाँ पर मैं 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो ख़वातीन घर बैठ के कर सकती हैं और घर बैठ के उस बिज़नेस को ग्रो भी कर सकती हैं। अगर तो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर पैशन है कुछ करने का तो ही आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ या ट्राई करके देखता हुआ नहीं हुआ, कोई भी काम जब आप स्टार्ट करेंगे आपको उसमें वक्त और मेहनत देनी पड़ेगी। ठीक है। तो उस 5 आइडिया में सबसे पहले आप ये देखें कि आपको किस चीज़ का शौक है, आप किस चीज़ में प्रो हैं, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि आप उसे सर्व करके दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और ख़ुद को भी। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ इससे सोसाइटी को कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि सबसे पहले आप अगर क्वालिटी वर्क करेंगे, सोसाइटी के फ़ायदे के लिए सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली कुदरत और अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए रास्ते भी आसान करेगा और आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि नीयत से मुराद, हम इस बात पर यकीन रखते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है काम करने में तो डेफिनेटली आपको उसमें 100% प्रोग्रेस मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक को, जो कि है कुकिंग। कुकिंग एक ऐसा काम है जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी औरत को नहीं आता होगा। कुकिंग हर औरत को, हर लेडी को ज़रूर आता है। तो सबसे पहले अगर हम कुकिंग से स्टार्ट करें तो अब लोग कहेंगे अच्छा कुकिंग करेंगे तो कैसे लोगों तक कैसे पहुंचाएं हम कि हम कुक करें। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपने कुकिंग जब स्टार्ट की, आप अपने जो है कार्ड्स बनवाएं, अपने पम्पलेट्स छपवाएं। ठीक है। और तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स, दफातर और जो है हर उस जगह पे जहाँ पे लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फूड को, लाइक फूड पांडा पे आपने रजिस्टर करा लेना है अपने आप को, और साथ में जो है ऑनलाइन भी इस काम को करना है। क्योंकि आजकल लोग इजी टू कुक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी बेकिंग आती है, आपको अच्छी देसी फूड अच्छा आता है, आपको अगर फ्रोज़न आइटम बहुत अच्छे बनाने आते हैं, तो आप इस काम को जो है छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ़ायदा आपका ये होगा कि आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट तो करेंगे, अगर तो
सबसे पहले तो कुकिंग का जो बिजनेस होता है, जैसे अभी हमारे आसपास पड़ोस में कोई स्टार्ट भी करता है तो हमें रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो है वो समोसों की ज़रूरत होती है, रोल की ज़रूरत होती है, हमें जो है फ्रोज़न शामी कबाब की ज़रूरत होती है। तो आप देखें रमज़ान में क्योंकि ख़वातीन बाकी घर के कामों में, ईद की तैयारियों में और बाकी कुकिंग में इतनी बिजी होती हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग जो है फ्रोजन आइटम के ऊपर भी काम कर सकते हैं। थोड़े से स्टार्ट करें, एकदम से लाखों का लगा के स्टार्ट नहीं करना। आपने सबसे पहले थोड़ा सा, यानी अगर आप फ्रोजन आइटम का काम करें तो आप 1 किलो गोश्त से 1 किलो कीमे से इसको स्टार्ट ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है अपने स्टेटस पर लगाना है, जो सबसे पहला हमारा मेन सोर्स और पब्लिशिंग है। हमने इसको शेर व शायरी के लिए इस्तेमाल करना है, हमने इसको 3rd क्लास जॉब्स के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने किसी काम के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले आपके पास जितने प्लेटफॉर्म्स है, आपने उस पर एक पोस्ट बना के कैनवा में एक पोस्ट बनाए, प्राइस लिस्ट लगाए उसमें, और आपने डाल देना है स्टेटस के ऊपर, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर जो आपके सिटी के हों, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो आपके साथ सिंसियर हैं उनको आपने कहना है कि ये अपने स्टेटस पर लगाएं। तो उसके बाद लोग आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स देंगे। अच्छा, रमज़ान में हमारे रिलेटिव्स ने, उन्होंने फ्रोज़न पराठों का काम शुरू किया था, क्योंकि सेहरी के टाइम सबसे मुश्किल काम होता है आटा गूंदना और उठ के आपने जो है वो पराठे पकाने होते हैं, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने फ्रोज़न पराठों का काम शुरू किया, और आप यकीन करें कि सिर्फ फैमिली को उनका पूरा नहीं हो रहा था, बाहर से जो ऑर्डर आ रहे थे वो तो उनको होल्ड कर रहे थे, यानी इतना ज़्यादा उनका ये काम चला। तो आप लोगों को मैं मशवरा दूंगी कि अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, कुकिंग में प्रो हैं, तो आज से ही अपने काम स्टार्ट करें, अपने आप को बिजी रखें, अपनी जिंदगी को बेमकसद फालतू ड्रामों, फिल्मों, गॉसिप्स में जाया ना करें। आपकी जिंदगी में अगर आप अपने लिए एक इंडिपेंडेंट खातून होने का एजाज़ हासिल कर लें, आप लोगों के लिए एक लाइफस्टाइल कोच बन जाए, आपको देख के लोग इंस्पायर्ड हों, तो ये आपके लिए एक सदका जारिया है। अब जैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे कंसल्टेशन दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेसेस करनी पड़ती हैं। अगर हम उन्हें फ्री में और ऑनेस्टी के साथ कोई अच्छा सजेशन और कंसल्टेशन दे सकते हैं, तो वो मैं आज आप लोगों के लिए सामने हाजिर हूँ। जैसे मैंने ऑरिफ्लेम की हज़ारों लाखों वीडियोस डाली हुई हैं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर बंदे को जो है वो ट्रेन कर रही होती है। तो आज मैंने सोचा मैं उन ख़वातीन को भी ट्रेन करूं जो कि कोई ऑरिफ्लेम का या कोई भी ऐसा जो है वो काम नहीं कर सकती है, MLM मार्केटिंग वाला, तो वो ये काम तो ज़रूर कर सकती हैं कि घर बैठ के अपना वो काम स्टार्ट करें जिसमें वो एक्सपर्ट हो। तो ये हो गया कुकिंग का ऑप्शन, ठीक है। आप कुकिंग को इस तरह से भी ले सकते हैं, ये जितने भी काम होंगे उनको एंड में आप एक्स्ट्रा किस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड उसको शेयर कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। कुकिंग, अगर आप कुकिंग सेल नहीं कर सकते तो आप कुकिंग चैनल तो बना सकते हैं ना। कुकिंग चैनल बना लें यूट्यूब पर। कुकिंग चैनल में आप डेली जो खाना बना रही है, ज़रूरी नहीं है आपने एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव जो खाने हैं और जो मम्मी डैडी और बर्गर टाइप चीज़ें वो बनानी है, नहीं। आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको जो भी कुकिंग आता है आपने उसको जो है वो यूट्यूब पर डालना है। तो इस तरीके से आप अपनी कुकिंग की वीडियोस भी डालेंगी तो भी आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कुकिंग का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता है स्टिचिंग का। बहुत सी हमारी ऐसी खवातीन और लड़कियां हैं जिनको स्टिचिंग आती है, ठीक है। ऐसी कोई भी औरत नहीं होगी जिसको स्टिचिंग का या पता ना हो, या आती ना हो, या शौक ना हो। तो सबसे पहले होगा स्टिचिंग का काम। अब लोग कहेंगे कि स्टिचिंग के काम में तो बहुत मेहनत है, पैसे कम हैं, लेकिन आप यकीन करें आजकल जितने ज़्यादा दर्जियों के नखरे हैं ना, अनबिलीवेबल। इतने नखरे तो किसी के भी नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे कोई सीज़न जब आता है इनका, तो ये लोग अपने रेट इतने हाई कर देते हैं और साथ में फिर जो ख़राब करते हैं कपड़ों को, फिर टाइम इतना लेट दे रहे होते हैं। तो आप फोकस करें स्टिचिंग के ऊपर। अगर आपको स्टिचिंग का शौक है तो आप स्टिचिंग के ऊपर फोकस करें। स्टिचिंग जब आपको आ जाएगी तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके मीडियम, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इन 3 साइजेस के 2-2 ड्रेस आपने सी के जो है वो लटका देने। अपने घर में कोई ऐसा एरिया बना लें जहाँ पे आप जो है हैंगर में कपड़े टांग सकें, और ऊपर आप पोस्टर लगा दें कि ये आपके नाम के ऊपर, जो भी आपका नाम है, ज़ैनब बुटीक, व्हाटएवर, जो भी आपका नाम, आप लगा लें। जब आप हर साइज के 2 ड्रेसेस सिएंगी, मतलब मीडियम, स्मॉल और लार्ज,
यानी घरेलू भी, आप घरेलू कपड़ों से स्टार्ट करें, आप फैंसी कपड़ों से स्टार्ट ना करें, एकदम से इतनी इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अच्छे अच्छे कपड़े सी के उनको हैंगर पे लटका दें। लटका देंगे जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे गर्मियों के या सर्दियों के बने बनाए कपड़े मिल रहे हैं, सिलाई हुई। कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए कि वो पहले बाजार जाते हैं, कपड़ा सिलेक्ट करते हैं, फिर दर्जी को देकर आते हैं, फिर दर्जी के नखरे बर्दाश्त करते हैं, फिर वो इतना एक्सपेंसिव सीते हैं। बहुत सी जगहों पे तो दर्जी सादा जोड़ा 1500-2000 का सी रहा है। तो आप जो है जहाँ पे कपड़े की सेल लगती है, जुम्मे को, यहाँ पे तो कोयटा में जुम्मे वाले दिन सेल लगती है कपड़े पे, तो आपकी सिटी में जहाँ पे भी सेल कपड़े के ऊपर लगी, आप जाएं, अच्छे अच्छे कपड़े लें, जो पीसेस में मिलते हैं वो लें, अच्छे से डिज़ाइन करें उसको और लगा के अपने घर में उसको लटका दें और फिर उसकी वीडियो बनाएं, उसकी तस्वीरें लें और अपने स्टेटस पे, अपने सोशल अकाउंट पे उसको डालें और लोगों को बताएं कि यहाँ पे बने बनाए गर्मियों के भी और सर्दियों के भी कपड़े मिलते हैं। तो आप यकीन करें, लोग इस जंजाल से निकलने के लिए भागते हैं कि कोई हमें बने बनाए कपड़े दे दे कि हम हैंगर से निकालें और पहन लें। मैं खुद ऐसी हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि मैं पहले बाजार जाऊँ, कपड़ा सिलेक्ट करूँ और जाके फिर दर्जी को दूँ, फिर डिज़ाइन सिलेक्ट करूँ। मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ मार्केट और बने बनाए इस तरह से, जैसे अभी ये मैंने पहने, ये रेडीमेड कपड़े हैं। ओके, अब मैं इस तरह बने बनाए रेडीमेड कपड़े लाती हूँ और जिधर मुझे जाना है मैं रेडी टू वेयर होती हूँ। तो हर औरत यही चाहती है कि उसको बने बनाए कपड़े मिले। तो दूसरा जो मैंने ऑप्शन आपको स्टिचिंग का दिया, आप उससे बुटीक स्टार्ट कर सकते हो। आप लोकल उस पर तो काम अगर करना चाहते हो कर लो, लेकिन अगर आप अपना बुटीक स्टार्ट कर लोगे इससे चंद जोड़ों से, यानी अगर आप शुरू में 6 या 10 जोड़े भी बना के हैंगर कर लोगे और उसकी तस्वीरें लेके डाल दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई भी बिजनेस करते वक्त आप ये ना सोचें कि मैंने एक ही दफ़ा तस्वीर लगाई, स्टेटस लगाया, वीडियो बनाई तो आपको धड़ा धड़ा ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कोई भी काम जब आप करें तो आपने ये याद रखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि रातों रात कोई भी कामयाब होता है, तो रातों रात कोई भी कामयाब नहीं होता। आपने हमेशा जब भी कोई काम स्टार्ट करना है तो कम से कम अपने आप को आपने 3 से 6 महीने का टाइम देना है कि आप 3 से 6 महीने तक मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मेहनत करती रहेंगी, लोगों को अपडेट करती रहेंगी, तब जाके लोग, एकदम से कोई भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, ये मत सोचे कि आपने कोई स्टेटस लगा लिया और लोग भागे भागे आएंगे। नहीं, जब तक लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, आपको कम से कम 1-2 महीने या 3 महीने लगेंगे। फिर उसके बाद अगर एक बंदी ने आपका एक जोड़ा लिया और उसने पहना और उसने वॉश करने के बाद देखा कि उसमें कोई खराबी नहीं आई है, उसमें कोई बुर नहीं आया, उसका कलर फेड नहीं हुआ, तो वो रेकमेंड करेगी। बिजनेस आपका रेकमेंडेशन और रेफरल से तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो आपने अच्छी क्वालिटी खाने की हो या कपड़े की हो, अच्छी क्वालिटी के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो स्टिचिंग का आइडिया मैं बुटीक के तौर पे आपको दूंगी। घरेलू कपड़ों से स्टार्ट करें, गर्मियों के अलग और सर्दियों के अलग। आप यकीन करें धड़ाधड़ बिकेंगे। अगर आपके इलाके वाले आपसे नहीं लेंगे तो गैर आपसे लेंगे, जो आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जिन ग्रुप्स में आप जाके बता रही, वहां से लोग आपको लेंगे। अगर आपका वे ऑफ वर्क, कपड़े की या कुकिंग की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग रिकमेंड करना शुरू कर देंगे कि यार ये वाला पेज है, ये वाली बंदी है, ये बहुत सस्ता और अच्छा देती है। तो शुरू में आपने ये नहीं करना कि आपने वही रेट रख लेने जो बाजार के, नहीं, शुरू में आपने बाजार के रेट से थोड़ा सा कम रखना है। जब एक दफा आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाए, आपकी चीज जो है वो फेमस हो जाए, फिर आप ब्रांड्स की तरह आप लाखों का टैग भी लगाएंगे, लोग आपसे लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप भी वही रेट रखेंगे जो लोग, ब्रांड्स ने रखे हुए हैं या लोगों ने रखे हुए हैं, तो लोग आपसे क्यों लेंगे? तो हमेशा सोसाइटी के भले का भी सोचें, सिर्फ अपना भला ना सोचें, सोसाइटी के भले का भी सोचें, क्योंकि मेरा ये बिलीव है जब आप किसी की भले का सोचते हैं तो कुदरत आपका भला खुद ब खुद करती है। तो उम्मीद है कि स्टिचिंग और कुकिंग के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप डोर टू डोर सेल नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया पर आ जाएं, सोशल मीडिया पर उसको सेल करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैलून। सैलून एक ऐसा बिजनेस है जो अब हर लड़की को ये काम शौक भी है
हुनर भी आना चाहिए और आई थिंक आता भी है। लेकिन लोग इसको ये समझते हैं कि अगर आपको मेकअप करना आता है तो मीन्स कि आपको सैलून का सारा काम आता है। सैलून में सिर्फ मेकअप नहीं होता, सैलून में हर तरह की ट्रीटमेंट होती है। जितना आप एक्सपर्ट होंगे, जितना आप प्रो होंगे, उतना ज्यादा आपका नाम होगा, ठीक है। अब सैलून का आपने क्या करना है, अब लोग कहेंगे हमारे पास तो लाखों के पैसे ही नहीं है कि हम सैलून का काम सीख सकें। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, आज जो सबसे बड़ा उस्ताद आपके सामने है ना, एक वो बंदा जो आपको फ्री में मशवरा दे, वो आपका मोहसिन और उस्ताद है। और दूसरा यूट्यूब जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ माँ बाप नहीं मिलते, बाकी हर नॉलेज, हर प्रोडक्ट, हर चीज मिलती है। आप यकीन करें कि सैलून का काम ज्यादातर खवातीन यूट्यूब से सीख रही हैं, उनमें से शायद मैं भी एक हूं। मुझे भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस माइंड में आते हैं जो मैं अपने सैलून में मैंने सीखे, क्योंकि अब ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं। हमने जिस जमाने में जिन सैलून से सीखा था, उन्होंने हमें वही घिसा पिटा मेकअप, बेस बनाना, वही घिसे पिटे हेयर स्टाइल सिखाए हुए थे। लेकिन अब क्योंकि ट्रेंड हो रहा है अलग, ठीक है, अब जो ट्रेंड आ रहा है वो एक अलग ही ट्रेंड है, ठीक है। इस ट्रेंड को सीखने के लिए बहुत दफा मैं यूट्यूब वीडियोस, बहुत से पेजेस, बहुत सी जो सैलून एक्सपर्ट्स हैं उनको मैंने फॉलो किया हुआ है। क्योंकि जब आप ट्रेंड के साथ अपने सैलून को लेके चलेंगे, जो ट्रेंड में मेकअप चल रहा है, जो ट्रेंड में बेस चल रही है, जो ट्रेंड में हेयर स्टाइल्स चल रहे हैं, आपके कैरेटिन, रिबॉन्डिंग, आपके एक्सटेंजो, आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट, ये सब जब ट्रेंड वाइज आप करेंगे तो ही आपका सैलून ग्रो करेगा, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है लाखों की फीसें भर भर के जो है वो सैलून वालों के पास जाके सीखने की। आप यूट्यूब ओपन करें, बेसिक से स्टार्ट करें। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर जो है वो बेसिक से स्टार्ट कराया गया है। मेरा भी सैलून है अल्हम्दुलिल्लाह, मेकओवर ब्यूटी पार्लर के नाम से, कोयटा में। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द बेसिक कोर्स से आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगी और इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट मुझे एक मॉडल की ज़रूरत है जिसे मैं अभी सर्च कर रही हूँ। बहुत हाई फीसेज है मॉडल की भी, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहता। काम हम दिन में बहुत करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें सोशल मीडिया पर लाने की उनको इजाज़त नहीं होती, वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती। तो दैट्स वाई हमें मुश्किल पेश आती है कि हम वो काम आपके साथ शेयर करें। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह जब मुझे कोई मॉडल मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ भी बेसिक से 3 महीने की मैं आप लोगों को जो है वो सैलून की ट्रेनिंग दूंगी, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कोर्सेज तक आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक हो गया। तो सैलून का काम आप लोग यूट्यूब से इजीली सीख सकते हैं। आज से ही इरादा कीजिए, जिस काम का शौक है उसी काम को कीजिए। ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा कि आपको जो है वो कुकिंग आती है, कुकिंग का शौक है, कुकिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन आप सैलून स्टार्ट कर दें। कभी भी आपका वो काम जो है वो कामयाब नहीं होगा जब जिस काम में आप एक्सपर्ट ना हो, क्योंकि आप वो काम जो शौक से नहीं करते वो ज्यादा अरसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जिस काम का शौक है वो आप करेंगे तो ज्यादा अरसे कर भी सकेंगे और खुशी भी होगी और वो अच्छा भी कर सकेंगे आप। तो सैलून के हवाले से मेरी 3rd टिप आपके सामने है। बहुत सी लड़कियों को शौक होता है, आप लोग यूट्यूब पर सीख सकते हैं। टिकटॉक पर बहुत ज्यादा एडवांस ऑप्शंस हैं हमारे पास। छोटे से पैमाने से शुरू करें, जरूरी नहीं कि आप 10 लाख का फर्नीचर लें और कमरे से स्टार्ट करें। नहीं, आप एक शीशा लगा लें, एक चेयर रख लें और एक फेशियल किट ले लें, बालों की चीजें ले लें। ज्यादा भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो 50,000 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। एकदम से बेशक आप इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सैलून की चीजें तो कभी खत्म ही नहीं होती। हर महीने मेरे सैलून में 50,000 से 60,000 का सामान मैं ऑर्डर कर रही होती हूँ। हर नई चीज आ रही है, नई चीजें आ रही है। जब सैलून चल पड़ेगा तो भर भी जाएगा। तो स्टार्ट में आपने बेसिक से स्टार्ट करना है। हर मोहल्ले में, हर गली में हर औरत को हर महीने वैक्स भी चाहिए, हर महीने आईब्रो भी चाहिए, हर महीने जो है उन्होंने थ्रेड भी कराना होता है, हर महीने उन्होंने जो कलर भी कराना होता है। तो आप बेसिक से स्टार्ट लें। ये ना सोचे कि आपको नहीं आता, नहीं, आप बेसिक से स्टार्ट लें। ठीक है, तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग जो है वो क्योंकि मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मैं ब्लॉगर भी हूँ और मैं जो है वो ऑरिफ्लेम की डायरेक्टर भी हूँ और मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो आपको मेरे चैनल पर जो है हर तरह की वीडियो मिलेगी। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। नहीं, मेरे चैनल पे आपको हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको मिलेगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, और मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं। जो 3 ऑप्शन मैं अब तक बता चुकी हूं, आप उनमें से किस में एक्सपर्ट हैं। उसके बाद आ जाता है होम अकेडमी। होम अकेडमी के नाम जिसे आमतौर पे लोग ट्यूशन कह रहे होते हैं, आप होम अकेडमी खोल सकती हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट लोगों को जो है वो ट्यूशन ही पढ़ाएं, आप ट्यूशन खोलें, उसमें आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर के तौर पे भी अकेडमी को स्टार्ट कर सकती हैं। आप उसमें जो है वो ट्यूशन भी दे सकती हैं, आप उसमें जो है दीनी दर्स और तदरीस भी दे सकती हैं। यानी अगर आपके पास इल्म है किसी चीज़ का, तो अगर आपके पास आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, आप मैथ में अच्छी हैं, आप इस्लामिक उसमें दर्स में बहुत अच्छी हैं, आप हिस्ट्री में बहुत अच्छी, किसी भी, तो आप होम एकेडमी स्टार्ट कर लें। इसमें किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। होम एकेडमी के लिए जस्ट एक पोस्टर बनाएं, बाहर लगा दें, और पोस्टर्स बना के कैनवा पे आपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है वो डेली शेयर करना है। ठीक है, आपने हफ्ते में या डेली कोई ना कोई वीडियो बना के ऐसी डालनी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों कि हम जहां पढ़ा रहे हैं वो इससे अच्छा है या फिर ये अच्छा है। ठीक है, जब आप लोगों को सिर्फ पोस्टर लगाएंगे तो लोग बोलेंगे यार हजारों ट्यूशन वाले हैं, हजारों दर्स और तदरीस वाले हैं, हजारों। अब बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन वो लड़कों को, क्योंकि जितने भी मैंने सेंटर्स देखे वो सब लड़कों वाले हैं। ठीक है, तो वहां पे बहुत से लोगों को इजाजत नहीं होती, बहुत से लोग वहां पे नहीं जा सकते होते, तो इसलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर अपने घर में खोलें। ठीक है, तो उसके अलावा वैसे तो ये भी है कि बहुत से लोग, औरतें जो हैं वो गाड़ी सीखना चाहती हैं, ड्राइविंग सीखना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे उसमें जो है ज़्यादातर लड़के ही सिखा रहे होते हैं, आदमी सिखा रहे होते हैं, तो दैट्स वाई जो है वो नहीं सीख पाती। अगर आपके पास गाड़ी है, आपके पास परमिशन है, तो आप जो है ख़वातीन को ड्राइविंग सिखा सकती हैं, आप ख़वातीन को पिक एंड ड्रॉप दे सकती हैं। मैंने देखा है बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जो कॉलेज की लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देती हैं और जो है क्या नाम है इसका ड्राइविंग भी सिखाती हैं। अगर आपको परमिशन है तो आप ये काम भी कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया, मींस ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आज के दौर का सबसे जदीद, सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला जो है वो प्लेटफॉर्म और बिजनेस बन चुका है। ई कॉमर्स में आपका ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप जो है वो कोई भी काम कर रही हैं, जैसे मैंने पहले कहा सैलून, बुटीक, आपका कुकिंग, आपकी एकेडमी, आप उसको आके सोशल मीडिया पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट्स होंगे, आपके जितने ज्यादा व्यूअर्स होंगे, आपके जितने ज्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आप लोग इस सोशल मीडिया को सिर्फ ड्रामे, गॉसिप्स और अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मत यूज करें। आप इस सोशल मीडिया को अपने फायदे के लिए यूज करें। इस सोशल मीडिया पर आप अपना हुनर और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आप खुद सामने नहीं आ सकते तो अपने काम को सामने लेकर आए। ठीक है, अब जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बहुत से लोगों को परमिशन नहीं होती सामने आने की, इवन आवाज भी शो करने की, तो आप जो है अपने काम को आगे लेकर आए। अगर आप बुटीक का कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, आप कोई भी सैलून का काम कर रही हैं, आप अपने काम को आगे लाएं। ठीक है, और अगर आपको परमिशन है तो आप इस तरह से हिजाब में और नकाब में सामने आ जाएं, लेकिन आए क्यों? क्योंकि जब आप सामने आएंगी, आपका काम आएगा, आपको लोग देखेंगे, आपको पसंद करना शुरू करेंगे और फिर आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपसे सीखना शुरू हो जाएंगे। तो ई कॉमर्स पे आप जो है वो शुरू के सैलून, कुकिंग, स्टिचिंग, बुटीक का मैंने बता दिया। उसके अलावा ई कॉमर्स में आपने देखा होगा बहुत से लोग डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें डिकोर करके जो है निकाह का पेज हो गया, निकाह का पेन हो गया, मिरर हो गया, और वेडिंग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, इससे बहुत से पेजेस आपने देखे होंगे ना जो डेकोरेशन का काम करें। तो आपको अगर ये हुनर आता है तो आप भी ये काम करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उस वक्त छोटा बड़ा होगा जब आप उसको छोटा समझेंगे। आप आए एकदम से, आप वायरल नहीं होंगे, लेकिन जब लोग आपको देखेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो देखेंगे कि ये औरत जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रही है और डेली काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, तो लोग आपको अप्रोच करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने किसी भी चीज को जो है वो छोटा नहीं समझना। ई कॉमर्स का ये प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, इसमें MLM मार्केटिंग भी आ जाती है, इसमें जो है आपका जो मैंने कहा कि आप सब सेल कर सकते हैं वो भी आ सकती है। आप मेकअप का काम जानती हैं तो मेकअप सेल करें, लेकिन मैं बात कर रही हूँ बिजनेस की। ठीक है, मैं जॉब की बात नहीं करी, मैं बिजनेस की। बिजनेस वो होता है जो आप छोटे से स्टार्ट करते हैं और बड़े पैमाने पर जाता है वो। तो मैं बिजनेस का आइडिया इसलिए आपको दे रही हूँ कि आप घर बैठे अगर कोई काम कर सकते हैं तो वो ये सारे काम हैं। तो आपके पास भी कौन कौन से आइडियाज हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि मैं खवातीन के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ जो कुछ करना चाहती हैं, मेरे पास बहुत सी खवातीन के मैसेजेस आती हैं कि मैम हम करना चाहते हैं लेकिन हमें परमिशन नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम कर नहीं सकते।
तो बहुत से एक्सक्यूजेस भी मिलते हैं मुझे, वाकई बहुत सी खवातीन मजबूर भी होती हैं, लेकिन जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं लिटरली इसमें कोई परेशानी, कोई मजबूरी, कोई इन्वेस्टमेंट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका शौक ज़रूरी है इसमें कि आपको कितना शौक है। अगर आपको शौक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकती। अगर आपको शौक है इंडिपेंडेंट होने का, आपको शौक है कि आप अपने जो ख्वाहिशात हैं, अपनी एक्सपेंस है, अपने ड्रीम्स हैं, वो आप अपने पैसों से पूरे करें, तो आप ज़रूर कर लेंगे। अगर आपको आदत है अपने बाप भाई और शौहर के पैसों पर एक्सपेंस करने की और उन पर बोझ बनने की, तो फिर आप कोई काम ना करें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी को फालतू ज़ाया मत करें, खुद भी इसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें और लोगों के भी काम आए। तो मुझे वीडियो सेक्शन, कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ये ऑप्शंस और आइडियाज़ कैसे लगे। उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।